हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह से। और सुबह बेटे के बैग रेडी करके पैकिंग करके मैंने रेडी कर दिया है। इसमें सूटकेस में है तो कपड़े रख दिए हैं उसको जाना है आज। फिर से छुट्टी उसकी पूरी हो गई हैं। छुट्टी में आया था तो पूरी हो गई हैं। तो जो छोटा वाला बैग है ना, वो उसमें मैंने उसके खाने वाला सामान भर दिया है। और खाने वाला सामान उस तरह का लेके नहीं जाता कि लड्डू मटरी कुछ बना दो। बस वही नमकीन बिस्किट कुरकुरा चिप्स यही भर दिया है। और वहाँ हॉस्टल में उसको नाश्ता खाना दोपहर तीनों टाइम का खाना मिलता है। मतलब नाश्ता दोपहर डिनर सब मिलता है। तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और उसको बोलो भी कि लेके जाओ तो लेके जाता भी नहीं है। और बैग पैक कर दिया है उसका, वो भी तैयार हो रहा था। और मैं बस ऐसे ही उसको छोड़ने के लिए जाना था ना बाहर तक, तो बस ऐसे ही घूम रही थी। और यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गई है। और अभी ना सिंपल ही खाना बनेगा हमारे यहाँ। तो आज ना बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी की राम राम सभी को। लेकिन बसंत पंचमी को हमारे यहाँ पहले बिढ़ई लपसी बनती थी, लेकिन अभी नहीं बनेगी। क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि परिवार में सूतक थी, तो इस वजह से अभी कुछ नहीं बनेगा बिढ़ई लपसी। और सिंपल खाना बनेगा, सब्जी रोटी। क्योंकि बिढ़ई लपसी अम्मा अकेले बना नहीं पाती और मुझे बनाना नहीं था, तो फिर मैंने सब्जी ही काट के रख दी थी कि सब्जी अम्मा छौंक देगी और रोटी बन जाएंगी। सब्जी रोटी सिंपल बन जाएगी। यहाँ पे बेटा चला गया था। बेटे को दरवाजे तक छोड़ दिया था, ये चले गए हैं बस में बैठाने बेटे को। आज आए स्टोर रूम, छत के ऊपर स्टोर रूम है, तो वहाँ पे देखा मैं स्टोर रूम में 1 से 2 महीने के बीच में आई हूँ। और कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो हस्बैंड जी या बच्चे ले जाते थे। तो मैं स्टोर रूम में काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तो देखा बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ था, बहुत धूल थी। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 रजाइयाँ थी। एक इनके मतलब रिलेशन के मौसी के दामाद आए थे इनके, तो इनके जीजा जी आए हुए थे, तो उनके लिए भी एक रजाई निकाली थी। और बेटे की एक रजाई कंबल था। तो फिर तीनों चीज़ें रखने आए थे स्टोर रूम। मैं और अम्मा दोनों लोग आए थे रखने, तो मैं वीडियो बनाने लगी इधर रख के रजाई, तो अम्मा ने फिर बक्से में रखा। और उसके बाद मैंने यहाँ का जाला छुटाया। और बक्से के ऊपर इतनी धूल हो चुकी थी ना, तो यहाँ पे फिर देखिए जाला छुटाया मैंने। यहाँ पे इतनी धूल थी बक्से के ऊपर, उसको साफ़ किया और जाला भी छूट गया। यहाँ स्टोर रूम जब काम होता है तभी आना होता है। उसके बाद मैं गई, क्योंकि काम से फ्री होने के बाद ये होता है कि और क्या काम करें। तो बस सही बताऊं तो आज ना वीडियो बनाने का इतना मन हो नहीं रहा था। बट ये था कि फ्राइडे है, डालना तो है ही है। तो फिर मैंने बनाया। और यहाँ पे दोपहर का फ्री टाइम का काम ये होता है कि जो गेट है ना, गेट में ना बहुत सारी धूल हो जाती है। आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोगों का गेट कैसा है। और कैसे गेट हैं कि मतलब एकदम खुला खुला है, तो धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पे मैंने सीट लगवाई हुई थी ग्रीन कलर की गेट में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग कहीं चले गए थे और ऊपर किराए से लड़कियां थी, कुत्ता अंदर घुसा रहा और उन्होंने भगाया नहीं रात में। वो रात में पता नहीं, सुबह सुबह उसने पूरी प्लास्टिक सीट थी जो ये फाइबर वाली, ये पूरी उसने फाड़ डाली थी नीचे नीचे की। तो फिर उसको हटवाया था हम लोगों ने। और ऊपर की थोड़ी बहुत लगी है, नीचे की हटवा के फेंक दिया था। उसके बाद से फिर दोबारा लगवाई नहीं। तो ये देखिए इस तरह के हैं गेट की, वो धूल तो अंदर जाती ही है, गेट में भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो फ्री टाइम में यही होता है कि गेट वेट थोड़ा बहुत इनकी धूल वूल पोंछ के साफ़ कर दो। क्योंकि फ्री टाइम में ही कर पाना होता है। सुबह से तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि सुबह से ये वाली साफ़ सफाई नहीं हो पाती गेटों वाली। बाकी झाड़ू वगैरह तो हो ही जाता है, होता ही है हमेशा। लेकिन ये गेट साफ़ करने वाली सफाई ना फ्री टाइम में ही होती है, दोपहर के टाइम में, ताकि पूरे काम से फुर्सत हो गए हैं तो फिर ये कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से साफ़ सफाई की पूरे गेट की। और
पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछा, फिर इसको गीले कपड़े से थोड़ी से पोंछा, तो सूखे कपड़े से जो धूल होती है ना वो हट गई, और गीले कपड़े से साफ़ कर दिया तो एकदम साफ साफ दिखने लगा। आप लोग देख ही रहे होंगे कि गाड़ियाँ निकल रही हैं रोड से, बस निकल रही हैं गाड़ियाँ, तो कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा सामने से कितनी धूल उड़ रही है। कितना भी साफ़ सफाई कर लो लेकिन धूल इतनी ज़्यादा आती है ना कि वो तो सुबह अगर आप साफ़ सफाई करोगे तो शाम को देखोगे ना किसी भी चीज़ में धूल जमी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस टाइम सर्दी सी हो गई है तो जिसकी वजह से गले में ना एकदम खांसी सी आ रही है और खराश सी हो गई है। और ये कुत्ते का बच्चा है पिल्ला, ये है डॉगी। और ये ना पता नहीं मोहल्ले में कई ठो इसकी मम्मी के बच्चे पैदा हुए हैं। एक काले कलर का आता है, बार बार पास में आ रहा था तो इसको खिलाने लगी थोड़ी सी, मैंने कहा लाओ तुमको भी दिखा दूँ। और ये ना खाता पीता भी कुछ नहीं है, अपनी मम्मी का दूध ही पीता है और खाता कुछ नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत दूध डाल दो तो दूध पी लेता है, बाकी चावल डालो या रोटी डालो उसको अभी खाना नहीं आता है। मग्घे में देखा इसने पानी तो जाके पानी पीने लगा, शायद प्यासा था तो थोड़ी सी ही पिया है इसने। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जाओ मुझे काम करने दो, और मैं चली आई काम करने। बच्चे हैं किसी के भी हों बहुत प्यारे लगते हैं। और उसके बाद देखिए, खाओ चावल खा लो, चावल खा लो, चावल खा लो, खाना है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या खाना है, क्या खाना है? और खेलो 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 पिल्लू, खेलो 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 खेलो, खा लो चावल, चावल खा लो। क्या खाएगा, क्या खाएगा? चावल तो तुमने खाए नहीं, क्या खाएगा? देखो अपना वीडियो बनवाओ, देखो तुम्हारा वीडियो, देखो देखो देखो, रखी होगी, रखी होगी, नहीं डाल दिया था सुबह। देखो 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 पिल्लू, ये देखो कैसे बैठ गया, छोटा सा पिल्लू कैसे बैठ गया है। नानी के पास जा रहे हो? नानी धूप में बैठी है, नानी के पैर के पीछे जा रहा है, नानी से खाना मांग रहा है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? खाते हो कुछ? तुम खाते भी तो नहीं हो। पिल्लू, ये पिल्लू, क्या आराम से बैठ गया। यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर, तो अंदर मैंने काट दी है सब्जी, आलू बैगन मटर और प्याज मिर्ची सारी चीज़ें काट के रख दी हैं, लहसुन अम्मा छौंक देगी इसको। उसके बाद फिर मैंने नहाया था, नहाए मेरे कपड़े डले थे साड़ी वगैरह धुलने को, धुल के आई मैं। आज मशीन में कपड़े लगाए नहीं थे क्योंकि मेरे बस कपड़े थे, और मैं तो अपने कपड़े ऐसे ही धुल लेती हूँ रोज़ बिना मशीन के ही। तो मैं धुल के बस आ गई थी छत में और फैलाने। यहाँ आज ना इतनी ज़्यादा बसंती डोल रही है, मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। और पुरानी औरतें कहा करती थी कि बसंती डोल रही है, तो सच में बसंती डोल रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और कपड़े कितने उड़ रहे हैं, मतलब नीचे गिर रहे हैं बार बार। तो और बादल भी बहुत ज़्यादा है, बादल की वजह से हो सकता है कि बारिश हो, क्योंकि बादल तो बहुत ज़्यादा है। और धूप भी हल्की हल्की निकली है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा है। सुबह से धूप नहीं ढंग से निकली, हल्की बिल्कुल जैसे नाम के बराबर दिख रही है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा बादल है। ये देखिए, आप लोग बादल देख सकते हैं कि कितना बादल है, मतलब नीला आसमान कहीं दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम
वाइट कलर वाला बादल है, बहुत तेज बादल है। हो सकता है बारिश हो या फिर हो सकता है हवा तो बहुत चल रही, हो सकता है हवा उड़ा भी दे। ये देखिए सूर्यदेव थोड़ा सा दिख रहे हैं, काले बादलों के बीच में छिपे थोड़ा सा दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हल्की हल्की आँच लग रही है। और ये देखिए बंदर राजा बैठे हैं। चलिए फिर मिलते